बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 संस्कृत का देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं तब विश्वास होगा। देखिए इसी प्रकार आपको हिंदी का पेपर और मैथ का पेपर इसी प्रकार का आया होगा जब आप लोग एग्जाम दिए होंगे हिंदी और मैथ का। देखिए 26A लिखा हुआ है, 2026 का है। आप लोग पेपर मिलाइएगा, सेम इसी प्रकार लिखा होगा हिंदी और मैथ में। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का। 19 फरवरी को जिसका भी संस्कृत का एग्जाम है पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, हूबहू सेम टू सेम यही पेपर आएगा। देखिए संस्कृत में आपको 100 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि टोटल 105 प्रश्न रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 मार्क से पूछा जाएगा। देखिए सब चीज़ मिलाइए, सेम टू सेम यही पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा। पेपर वायरल हो चुका है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा। और सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी PDF कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे, ठीक ना। पहला प्रश्न करा, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया कृष्ण की सहमति के लिए, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो कृष्ण की सहमति के लिए, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों पूरा रट लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं महाकवि भास, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंगराज किसे कहा गया है। अंगराज कर्ण को कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, पूरा रट लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 4 नंबर का है, अपने और पराये की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 फरवरी को जिसका भी एग्जाम है संस्कृत का पूरा रट लीजिएगा, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में। 5 नंबर का है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आगत्य शब्द किससे बना है। आगत्य शब्द आ जोड़ गम जोड़ लियफ से बना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। विधिलिंग लकार का रूप पठेत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर करा, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो याद रखिएगा सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 9 नंबर का है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो याद रखिएगा आयुर्वेद शास्त्र का, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार हैं वराह मिहिर, हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा रुचिर्था नाम प्रिय माना से हुई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, 19 फरवरी के लिए पेपर वायरल हो चुका है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर का है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में टाप स्त्री प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, क्री जोड़ कत से कौन पद बनेगा, तो याद रखिएगा कार्यम बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का है, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। यादव पद में अनतद्धित प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। 16 नंबर प्रश्न का है, सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। सानच प्रत्यय से सेव मानम बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 17 नंबर का है किस पद में ठक प्रत्यय है? ठक प्रत्यय हो जाएगा साहित्यकः में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर का है भिखनटोला देखने कौन आया था? भिखनटोला देखने अध्यापक आया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना की, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि जो है विद्यापति राशित में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का है किस वाक्य में एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो यह हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है हिमालयात गंगा प्रभृति वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा भुवः परभः से हुई है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद चे जोर अनम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आपको आना है। 10th क्लास वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक 19 फरवरी संस्कृत ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ संस्कृत का हम वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके पूरा रट लीजिएगा, यही सब एग्जाम में आएगा, पूरा रट लेना, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कर राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा राज छत्रम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का रहा है 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हरसहु जोड़ ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो याद रखिएगा ओ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो पंचतंत्रम में जो है द्विगु समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का है घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? तो घन श्यामा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है लंबोदरः में कौन समास है? लंबोदरः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, सारा प्रश्न आपको रट लेना है। 31 नंबर प्रश्न कर पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 का राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर कह रहे नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर इत अस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतः अस्ततः हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में दूर उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुषस्य परीक्षा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर कर्तुः किस शब्द का रूप है? कर्तुः कर्तृ शब्द का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है
कि इच्छति किस धातु का रूप है, इच्छति इस धातु का रूप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो कर्ता होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर का रहा है, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा, नेच्छामी नेच्छामी शक्र ने बार बार कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर, व्यग्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है, तो युधिष्ठिर के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से संकलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर का है, अह महापंके पतितोषी किसने कहा, तो बाघ ने कहा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो याद रखिएगा पहला स्थान प्राप्त किया, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर, आचार का हनन किससे होता है, आचार का हनन अलक्षण से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कार, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर का है, भवंती डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूयः, भूयः हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का है, किस शब्द में आंग उपसर्ग है, तो आहारा में हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर, दुर्गमम शब्द में कौन उपसर्ग है, दुर्गमम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसमें दूर उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 53 नंबर का है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर, तुमर्थाच भाव वचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, तो याद रखिएगा राम रावणाय क्रोध्यति, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, 55 का कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो भवतसु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का है, सखा पद का मूल रूप क्या है, सखा पद का मूल रूप सखी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, विभेति में कौन सी धातु है, विभेति में भी धातु है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का है, दृश्य धातु के लिरित लकार का रूप कौन सा है, तो द्रक्षति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय आपका हो जाएगा पठनीयम में, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का है, ओहो ओहो अमीनसाम किमकारी डॉट डॉट स्पृहा ही नह, यह पद किस पुराण से संकलित है, तो यह पद भागवत पुराण से संकलित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एक तत्व भाव से रहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है कि विनय किसका नाश करता है, विनय जो है अकीर्ति का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्षमा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर का है, अस्योत्तरम में कौन संधि है, अस्योत्तरम में संधि हो जाएगा स्वर, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर का है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, वी उपसर्ग वेदा में नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो याद रखिएगा अव्यय भाव का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो धर्मार्थ कमा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम में सानच प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर, त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व प्रत्यय देवत्वम में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय 6 है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का है, अश्व जोड़ टाप से कौन शब्द बनेगा? तो अश्वा बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर का है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का है, शस्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो याद रखिएगा छात्रगण करते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है ओ शांति, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर का है, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर का है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो तालाब गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 85 नंबर का है, दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर, सुंदर जोड़ तल से कौन शब्द बनेगा? सुंदरता बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 87 नंबर का है, क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर, हरिण जोड़ डीप से कौन शब्द बनेगा? तो हरिणी बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर, गुरुत्तर शब्द किससे बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु जोड़ तरफ से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर, लिखित बान में कौन प्रत्यय है? लिखित बान में कतवतु प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर, आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 24, बी राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न 94 का है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डंडी ने कहा है, डंडी ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर, जगत जोड़ गौरवम की संधि क्या होगी? जगत गौरवम हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर, हर्षई जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यो बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर का है, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो हो जाएगा नीलोत्पलम, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है, सहपद का मूल रूप क्या है? तो तत्व हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर रहा है, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो जनाति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का 19 फरवरी के लिए हम 100 में 100 क्वेश्चन पेपर का आंसर बता दिए हैं। पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।